हम देखेंगे ये पूरा जो है लेरिंग सेपरेटिस है। लेरिंग सेपरेटिस कहाँ से शुरू होता है? बिलो द हायोड बोन, बिलो द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग एंड बिलो द हायोड बोन अप टू द थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ ट्रेकियल लिगामेंट्स। ये ओपन होता है अब वो लेरिंजो फेरिंग्स है। फेरिंग्स ऊपर होगा, लेरिंग्स नीचे होगा, तो ये ओपन कहाँ हो रहा है? लेरिंजो फेरिंग्स, मतलब लेरिंजो और फेरिंग्स के दरमियान। और नीचे से ये ट्रेकिया से कंटिन्यूस होता है। ये वो ऊपर हायोड बोन है, नीचे ट्रेकिया है और ये बीच वाला पूरा पार्ट क्या है? लेरिंग्स है। लेरिंग्स सामने से 4 इंफ्रा हायोड मसल से कवर होता है और पीछे से इसको कौन कवर करता है? थायराइड साइड्स यहाँ पे थायराइड ग्लैंड, ये देखो जैसे ये साइड्स पे क्या है? थायराइड ग्लैंड है। अब ये फ्रेम में पूरा लेरिंग्स का कार्टिलेज से बना हुआ है और ये हेल्ड हुआ है लिगामेंट से, मेम्ब्रेन से, मसल से। अब वो हम बारी बारी सारे पढ़ेंगे। सबसे पहले आप पढ़ेंगे लेरिंजल कार्टिलेज कौन से हैं। असल में 9 कार्टिलेज हैं, 9 हाईलाइन कार्टिलेजेस बनाते हैं पूरा लेरिंग्स का स्केलेटन है। उनमें से भी 3 पेड होते हैं और 3 अनपेड होते हैं। पेड कौन से होते हैं? पेड़ एक होता है, हम देखेंगे ये कॉर्निकुलेट पेड़ होता है और यूनिफॉर्म पेड़ होता है और ऑर्डिनॉइड पेड़ होता है। और अनपेड कौन से होते हैं? अनपेड एक थायराइड कार्टिलेज होता है, एक क्रिकोइड कार्टिलेज होता है और एक एपिग्लोटिस होता है। अभी ये है थायराइड कार्टिलेज, जो फर्स्ट कार्टिलेज और लार्जेस्ट कार्टिलेज है। इसमें 2 लेमिना होते हैं, ये साइड में 2 लेमिना है और ये बीच में क्या एक नोच बनाते हैं जिसे हम कहते हैं थायराइड नोच। और ये आगे से एक लेरिंजल प्रोमिनेंस बनता है जिसे हम एडम सेपल भी कहते हैं। अब थायराइड कार्टिलेज का पोस्टीरियर बॉर्डर देखेंगे। ये पोस्टीरियर बॉर्डर है, इस पे 2 हॉर्न होते हैं, सुपीरियर हॉर्न एंड इंफीरियर हॉर्न, जिसे हम कॉर्नो भी कहते हैं, सुपीरियर कॉर्नो, इंफीरियर कॉर्नो। आउटर सरफेस ऑफ ईच लेमिना पर एक ओब्लिक लाइन होती है फॉर द मसल अटैचमेंट। ये थायराइड कार्टिलेज कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट करेंगे क्रिकोइड कार्टिलेज। क्रिकोइड कार्टिलेज जो है ये बिल्कुल थायराइड कार्टिलेज के नीचे होता है और ये सिग्नेट रिंग की तरह होता है। इसकी ब्रॉड पीछे की तरफ लेमिना होगी और शैलो आर्क होगी इन फ्रंट। ये आर्क है, ठीक है। सिर्फ यही एक वाहिद है जो कार्टिलेज पूरा सर्कुलर होता है, पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पूरा सर्कुलर होता है, कंप्लीट होता है, बाकी सारे इनकम्प्लीट होते हैं। क्रिकोइड कार्टिलेज के पास एक आर्टिकुलर फेसेट होता है ईच साइड लेटरल सरफेस पर फॉर द आर्टिकुलेशन विद द इंफीरियर कॉर्नो ऑफ द थायराइड कार्टिलेज। और अगर पोस्टीरियरली देखें तो इसके लेमिना के पास एक आर्टिकुलर फेसेट होता है इसके अपर बॉर्डर पर, जिससे ये आर्टिकुलेट करेगा एरिटेनॉइड कार्टिलेज के साथ। एरिटेनॉइड कार्टिलेजेस ये पेयर्ड स्मॉल पायरामिड शेप्ड आर्टिकुलेट कार्टिलेज होते हैं और बैक ऑफ द लेरिंग्स पर होते हैं। ये आर्टिकुलेट करते हैं अपर बॉर्डर ऑफ लेमिना ऑफ द क्रिकोइड कार्टिलेज। ये लेमिना है क्रिकोइड कार्टिलेज की, इसके अपर बॉर्डर के साथ। इस ईच कार्टिलेज के पास एक एपेक्स होगी जो कि आर्टिकुलेट करेगी स्मॉल कॉर्निकुलेट कार्टिलेज के साथ। ये कॉर्निकुलेट कार्टिलेज है। और बेस होगी बिलो जो आर्टिकुलेट करेगी लेमिना ऑफ द क्रिकोइड कार्टिलेज के साथ। ये लेमिना है क्रिकोइड कार्टिलेज। एंड वोकल प्रोसेसेस के साथ, वोकल प्रोसेसेस भी हैं जो आगे की तरफ प्रोजेक्ट होंगे। ये वोकल प्रोसेस है और यहाँ पे अटैचमेंट होगी वोकल लिगामेंट्स की। यहाँ पे वोकल लिगामेंट अटैच होता है, ये वोकल प्रोसेस। उसके बाद एक मस्कुलर प्रोसेस भी होता है, ये मस्कुलर प्रोसेस। हाँ, ये लेटरल प्रोजेक्ट करेगा और इसमें अटैचमेंट होगी लेटरल क्रिको एरिटेनॉइड मसल्स की। नेक्स्ट अप करेंगे कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। ये 2 स्मॉल कॉर्निकल शेप्ड होते हैं। ये एपिसिस ऑफ द एरिटेनॉइड के साथ आर्टिकुलेट करते हैं। इस पे असल में अटैचमेंट होती है एरी एपिग्लोटिक फोल्ड्स की। एरी एपिग्लोटिक फोल्ड, ठीक है, जो अटैचमेंट प्रोवाइड करता है कॉर्निकुलेट कार्टिलेज को। अब नेक्स्ट है क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। ये भी असल में स्मॉल रॉड शेप्ड कार्टिलेज होते हैं और ये एरी एपिग्लोटिक फोल्ड्स के अंदर ही होते हैं, इनसाइड प्रेजेंट होते हैं और ये ऐसे बाजार नज़र नहीं आएंगे। ये असल में एरी एपिग्लोटिक फोल्ड को स्ट्रेंथन करते हैं, क्यूनिफॉर्म कार्टिलेजेस। नेक्स्ट हमारा कार्टिलेज है एपिग्लोटिक कार्टिलेज। एपिग्लोटिक कार्टिलेज है, ये लीफ लाइक लेमिना है इलास्टिक कार्टिलेज का। ये रूट ऑफ द टंग के बिल्कुल बिहाइंड लाई करता है। इसका स्टॉक जो होता है वो अटैच होता है इनर सरफेस ऑफ थायराइड कार्टिलेज के साथ, ठीक है। द साइड्स ऑफ द एपिग्लोटिस आर अटैच्ड टू द एरिटेनॉइड कार्टिलेज, ठीक है। कवरिंग ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन पास फॉरवर्ड टू पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टंग इज द बिगिनिंग। हाँ, कवरिंग ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन की जो कवरिंग होगी वो पास होगी फॉरवर्ड ऑन टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टंग एज अ मीडियन ग्लोसो एपिग्लोटिक फोल्ड बनाएगी। द डिप्रेशन ऑन ईच साइड ऑफ द फोल्ड इज कॉल्ड वेलिक्यूला। ये है मीडियन एपिग्लोटिक फोल्ड और जो डिप्रेशन है साइड पे उसे हम कहते हैं वेलिक्यूला, ठीक है। और इसी तरह लेटरली जो है लेटरल ग्लोसो एपिग्लोटिक फोल्ड बनेगा इन द वॉल ऑफ द फेरिंग्स में। अब हम लेरिंग्स के इंटरनल फीचर पढ़ेंगे तो सबसे पहले लेरिंजल इनलेट है। इनलेट है जो वो एक ओपनिंग है फ्रॉम दी फेरिंग्स, और अब लेरिंग्स के अंदर जो ओपनिंग है उसको लेरिंजल इनलेट कहेंगे। ये असल में एपिग्लोटिस से बनती है और एरी एपिग्लोटिक फोल्ड से बनेगी। ये है एपिग्लोटिस, ये है एरी एपिग्लोटिक फोल्ड जो क्या बनाती है? इनलेट। इसके ऊपर लेरिंजो फेरिंग्स होगी, ठीक है। ये ओपनिंग जो है ना फ्रंट से थोड़ी वाइडर होगी देन द बिहाइंड से, आगे से थोड़ी ज़्यादा वाइडर होगी। बाउंडेड है इन फ्रंट, इसके एपिग्लोटिस होगा, लेटरली इसके एरी एपिग्लोटिक फोल्ड्स हैं। अब हम बाउंड्रीज पढ़ रहे हैं। और पोस्टीरियरली एरिटेनॉइड कार्टिलेज होगा। बाउंड्री
पोस्टीरियरली एरिटिनोइड कार्टिलेज विद द कॉर्निकुलेट विद द कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, ठीक है। क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज जो है वो लाए विद इन दी एरिया एपिग्लोटिक फोल्ड, ये एरी एपिग्लोटिक फोल्ड है। और स्ट्रेंथन करेंगे उसको और प्रोड्यूस करते हैं एक स्मॉल एलिवेशन ऑन द अपर सरफेस ऑफ अपर बॉर्डर पर। अब हम पढ़ेंगे पायरिफॉर्म फोसा। पायरिफॉर्म फोसा असल में एक रिसेस है ऑन द आइदर साइड ऑफ द इनलेट पर। एरी एपिग्लोटिक फोल्ड जो है उसकी मीडियल बाउंड्री बना रहा है इस फोसा की, और थायरॉयड कार्टिलेज जो है वो उसकी, और थायरोहायरॉयड मेम्ब्रेन भी उसकी लेटरल बाउंड्रीज बना रही हैं। ये देखो एरल एपिग्लोटिक फोल्ड क्या करता है, ये रिसेस है, पेरिफॉर्मिस रिसेस, जो इसकी मीडियल बाउंड्री कौन बना रहा है, एरी एपिग्लोटिक फोल्ड, और लेटरल बाउंड्री एक तो थायराइड कार्टिलेज और थायरोहायरॉयड जो मेम्ब्रेन है ना वो इसकी लेटरल बाउंड्री बना रहा है। अब पढ़ेंगे वेस्टिबुलर फोल्ड्स या फॉल्स वोकल कॉर्ड, ठीक है। ये फिक्स्ड फोल्ड है ऑन ईच साइड ऑफ द लैरिंग्स पर। ये बनते कैसे हैं, फॉर्म बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन कवरिंग द वेस्टिब्यूलर लिगामेंट, और ये वास्कुलर और पिंक कलर में होते हैं। ये जो है ना फॉल्स वोकल कॉर्ड, जिससे हम जो बनते हैं वेस्टिबुलर लिगामेंट से, फॉल्स वोकल ऊपर वाला एवेस्क्युलर होता है, और ये क्या वेस्क्युलर होता है और रेड कलर में होते हैं। अब ट्रू वोकल फोल्ड या फिर वोकल फोल्ड, ये जो है वो मोबाइल फोल्ड होते हैं ऑन ईच साइड ऑफ द लैरिंग्स पे, ठीक है। और ये वॉइस प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ये म्यूकस मेम्ब्रेन से ही बनते हैं कवरिंग द वोकल लिगामेंट्स, ठीक है। और ये असल में ए वास्कुलर और वाइट इन कलर होते हैं। ये वोकल फोल्ड जो है ना मूव करते हैं रेस्पिरेशन के दौरान, और अगर हम इसको लेरिंजोस्कोप से भी देखें तो ये वाइट ही नज़र आते हैं। ये वोकल कॉर्ड, जो फॉल्स वोकल कॉर्ड होते हैं वो कहाँ से बनते हैं, वेस्टिबुलर लिगामेंट से बनते हैं, जो ऊपर होते हैं फॉल्स, और ये वेस्क्युलर होते हैं, पिंक कलर होते हैं। और जो ये है ये वोकल जो कि ट्रू वोकल कॉर्ड होते हैं, ये डाउनवर्ड प्रेजेंट होते हैं, और ये एवेस्क्युलर होते हैं, वाइट। फॉल्स वोकल कॉर्ड है वो, जो फॉल्स वोकल कॉर्ड हैं जो वेस्टिबुलर फोल्ड से और वेस्टिबुलर लिगामेंट से बनते हैं वो क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन से बनते हैं, और जो ट्रू वोकल कॉर्ड है वो बनते हैं क्रेकोथायरॉयड मेम्ब्रेन से। अब रीमा ग्लोटाइडस एक एपर्चर है बिटवीन द वोकल फोल्ड्स, ठीक है। ये मतलब एक ओपनिंग है वोकल फोल्ड के दरमियान, रीमा ग्लोटाइडस जो आपको नज़र आ रही होगी। ये है ओपनिंग, ये फॉल्स वोकल कॉर्ड, ये ट्रू वोकल कॉर्ड, इसके दरमियान ये ओपनिंग है, इसे कहते हैं रिमा एपिग्लोटिस। हम किसे कहते हैं, रिमा जो ओपनिंग थी वोकल फोल्ड्स के दरमियान, और ये फोल्ड्स ट्रू और फॉल्स वोकल कॉर्ड, और जो ओपनिंग इसे सारे को क्या कहेंगे हम, ग्लोटस। ग्लोटिस जो है वो 2.5 सेंटीमीटर होती है फ्रॉम फ्रंट टू बैक इन मेल एडल्ट्स में, और लेस होती है ये ओपनिंग फीमेल्स में, जबकि चिल्ड्रन में लोअर पार्ट जो है लैरिंग्स का विद इन द क्रिकोइड कार्टिलेज ये नैरोवेस्ट पार्ट होता है। अब हम पढ़ेंगे लैरिंजल कैविटी। जो कैविटी है ल्यूमेन है लैरिंग्स का, ये एक्सटेंड कहाँ से करेगा, इनलेट से टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रिकोइड कार्टिलेज तक, ठीक है। यहाँ पे ये कंटिन्यूस हो जाएगा कैविटी ऑफ द ट्रैकिया के साथ। ये ट्रैकिया की कैविटी है, ये कंटिन्यू हो जाएगा। अब जो लैरिंजल कैविटी है डिवाइड हुई हुई है 3 रीजन्स में, वेस्टिब्यूल में, मिडल रीजन में, और इंफ्राग्लोटिक कैविटी या लोअर रीजन में। वेस्टिब्यूल अपर रीजन है, ये एरिया कहाँ से है, ये बिटवीन द इनलेट एंड वेस्टिबुलर फोल्ड्स। ये है इनलेट और ये है वेस्टिबुलर फोल्ड। उसके बाद है मिडल रीजन, ये सेंट्रल स्पेस है, एयरवे सिचुएटेड कहाँ पे, ये ऑपोजिट वेस्टिबुलर फोल्ड्स एंड वोकल फोल्ड्स, ठीक है। वेंट्रिकल इज अ लेटरल रिसेस बिटवीन द वेस्टिबुलर फोल्ड अबव एंड वोकल फोल्ड बिलो। है ना, वोकल फोल्ड्स के दरमियान एक वेंट्रिकल होती है। फॉल्स वोकल कॉर्ड, ट्रू वोकल कॉर्ड्स के बीच में एक वेंट्रिकल होते हैं जो हमारी मीडियल कैविटी बनाती है लैरिंग्स की। सैक्यूल एक म्यूकस मेम्ब्रेन लाइन डाइवर्टिकुलम है जो ऊपर की तरफ जाएगी। ये यहाँ पे शो नहीं हुई हुई, एटलस में बनी हुई है सैक्यूल, और यहाँ से मतलब म्यूकस सिक्रीशन होती है जो लुब्रिकेट करती है वोकल फोल्ड को। उसके बाद है इंफ्राग्लोटिक कैविटी या लोअर पार्ट। ये एरिया है वोकल फोल्ड से लेकर लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रिकोइड कार्टिलेज तक। ये वोकल फोल्ड है, और लोअर बॉर्डर क्रिकोइड कार्टिलेज तक ये क्या होती है, इंफ्राग्लोटिक कैविटी। पढ़ेंगे मेम्ब्रेन्स एंड लिगामेंट्स, ठीक है। सबसे पहले है लैरिंक्स की में थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। ये कनेक्ट होती है अपर मार्जिन ऑफ द थायराइड कार्टिलेज से हायोइड बोन तक। ये है थायराइड कार्टिलेज के अपर बॉर्डर से और हायोइड बोन के, हाँ। ये एंटीरियर मिड लाइन में थिक हो जाती है और बनाती है मीडियन थायरोहायोइड लिगामेंट। ये एंटीरियर जो थिकन हो जाती है और मीडियन थायरोहायोइड लिगामेंट बन जाती है। सुपीरियर लेरेंजल वेसल्स और इंटरनल लेरेंजल नर्व इसको पियर्स करती है मेम्ब्रेन को ऑन ईच साइड। ये है सुपीरियर लेरेंजल नर्व जो डिवाइड होती है, एक्चुअली सुपीरियर लेरेंजल नर्व
सुपीरियर नर्व आती है वो डिवाइड होती है इंटरनल लेरेंजल में और एक्सटर्नल लेरेंजल में। जो इंटरनल लेरेंजल नर्व होती है ना वो प्रेस करती है थायरोहाइड मेम्ब्रेन को, और जो वेजल होती हैं वो सुपीरियर लेरेंजल वेजल्स होती हैं। ये नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थायरो एपिग्लोटिक लिगामेंट, ये वाला हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट है क्रिकोट्रैकियल लिगामेंट। ये क्रिकोइड कार्टिलेज है और फर्स्ट ट्रैकियल रिंग में ये लिगामेंट होता है जो कनेक्ट करता है क्रिकोइड क्रिकोइड को को और फर्स्ट ट्रैकियल रिंग को आपस में कनेक्ट करता है। उसके बाद है क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन, ये एक्सटेंड होगी बिटवीन द एपिग्लोटिस एंड द एरिटिनोइड कार्टिलेजेस। ये थिक होगी इंफीरियर मार्जिन पे और वेस्टिबुलर लिगामेंट बना देगी, और वेस्टिबुलर लिगामेंट से फिर वेस्टिबुलर फोल्ड्स बनेंगे। क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन जो कहाँ से एक्सटेंड हो रही है? एपिग्लोटिस से और एरिटिनोइड कार्टिलेजेस के यहाँ पे दरमियान। एपिग्लोटिस है, यहाँ पे एपिग्लोटिस है और एरिटिनोइड कार्टिलेज के दरमियान ये क्या है? ये क्वाड्रेंगुलर स्पेस है जहाँ से हमारे फॉल्स फोकल कॉर्ड डेवलप होते हैं। है ट्रांसवर्स एरिटिनोइड, ये बैक और मीडियल सरफेस ऑफ एरिटिनोइड कार्टिलेज से ओरिजिन लेगा और इंसर्ट होगा बैक एंड मीडियल सरफेस ऑफ ऑपोजिट एरिटिनोइड कार्टिलेज पर। यह असल में क्लोज करेगा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ रीमा ग्लोटाइटिस को बाय अप्रोक्सीमेटिंग द एरिटिनोइड कार्टिलेज। ये एरिटिनोइड कार्टिलेज को क्लोज मतलब करेगा और ये रिमा एपिग्लोटिस को क्या करेगा? क्लोज करेगा। एक लिगामेंट जो रह गया था वो है थायरो एपिग्लोटिक लिगामेंट, ये कनेक्ट करता है इंफीरियर एंड ऑफ द एपिग्लोटिक कार्टिलेज को टू द पोस्टीरियर मीडियन एस्पेक्ट ऑफ द थायरॉइड लेमिना। ये थायरॉइड लेमिना है और ये है क्रिकोइड कार्टिलेज। जो रह गया था वो है थायरो एपिग्लोटिक लिगामेंट, ये कनेक्ट करता है इंफीरियर एंड ऑफ एपिग्लोटिक कार्टिलेज को पोस्टीरियर मीडियन एस्पेक्ट ऑफ थायरॉइड लेमिना के साथ। यहाँ पे बीच में ही होगा पर यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, यहाँ होता है थायरो एपिग्लोटिक लिगामेंट। लास्ट है क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट, ये कनेक्ट करता है क्रिकोइड, थायरॉइड और एरिटिनोइड कार्टिलेजेस को। इसका जो लोअर मार्जिन है ये अटैच होगा अपर मार्जिन ऑफ द आर्च ऑफ द क्रिकोइड कार्टिलेज, और इसका सुपीरियर मार्जिन ऑफ द लिगामेंट उसके थायरॉइड कार्टिलेज के साथ नहीं अटैच होगा। ये असेंड हो जाएगा मीडियल सरफेस ऑफ द थायरॉइड कार्टिलेज पर, और वहाँ जाके ये वोकल लिगामेंट्स बनाएगा ईच साइड पर। फिर वोकल लिगामेंट्स जो है ना वो वोकल फोल्ड्स बनाएंगे या वोकल कॉर्ड्स बनाएंगे। क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट जो फिर यहाँ पे जाके यहाँ पे वोकल लिगामेंट बनाएगा और वोकल लिगामेंट से हमारे वोकल कॉर्ड्स डेवलप होते हैं। ठीक है, अब हम जॉइंट्स पढ़ेंगे। दो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं लैरिंग्स में, ठीक है, एक क्रिकोथायरॉइड और क्रिकोएरिटिनोइड। सबसे पहले क्रिकोथायरॉइड जो है ना वो इंफीरियर कॉर्नू ऑफ द थायरॉइड कार्टिलेज और लेटरल साइड ऑफ द क्रिकोइड कार्टिलेज के साथ होता है, बीच में होता है। ये एक जॉइंट जो लेटरल कॉर्नू इंफीरियर कॉर्नू ऑफ द थायरॉइड कार्टिलेज और लेटरल मार्जिन ऑफ द क्रिकोइड कार्टिलेज के दरमियान होता है। नेक्स्ट है क्रिकोएरिटिनोइड, ये जो है वो बेस ऑफ द एरिटिनोइड के दरमियान और सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द लेमिना ऑफ द क्रिकोइड कार्टिलेज के दरमियान है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बना रहा है क्रिकोएरिटिनोइड जॉइंट। अब इस हर एक जॉइंट, इन दोनों जॉइंट्स की मल्टी एक्सियल मूवमेंट होती है ऑफ रोटेशन और ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है, और ये सिमल्टेनियसली होती है और इंडिपेंडेंटली दोनों में मूवमेंट्स होती हैं लैरिंग्स के सारे जॉइंट्स में। मॉडल पे मसल्स पढ़ेंगे, कौन कौन से मसल है। ये एक मसल है थायरोहायोड मसल, क्योंकि ये थायरॉइड कार्टिलेज से स्टार्ट हो रहा है और हायोड बोन पे इंसर्ट हो रहा है थायरोहायोड मसल। और ये दूसरा मसल है क्रिकोथायरॉइड जो क्रिकोइड से आर्क से शुरू हो रहा है और थायरॉइड कार्टिलेज पे अटैच हो रहा है। ये है मसल तीसरा जो पोस्टीरियर क्रिकोएरिटिनोइड मसल जो लेमिना ऑफ द क्रिकोइड कार्टिलेज से स्टार्ट हो रहा है और आर्टिनोइड कार्टिलेज के मस्कुलर प्रोसेस पे अटैच हो रहा है। और ये मसल है दूसरा, ये कौन सा है? थायरोएरिटिनोइड मसल जो थायराइड इनर सरफेस तो थायराइड लेमिना से स्टार्ट हो रहा है और एरिटिनोइड कार्टिलेज के मस्कुलर प्रोसेस से पे इंसर्ट हो रहा है। इसी के डीप फाइबर्स जो है वो वोकैलिस मसल को ओरिजिन देते हैं। ये वोकैलिस मसल है। ये है ऑब्लिक रेटिनोइड मसल, ये ऑब्लिक रेटिनोइड मसल यहाँ ऑब्लिकली जा रहे हैं और दूसरे रेटिनोइड पे अटैच हो रहा है। और ये ट्रांसवर्स एरिटिनोइड, ये ट्रांसवर्स रेटिनोइड, ये भी क्या आपस में दो रेटिनोइड बैक और मीडियल सरफेस ऑफ द रेटिनोइड पे ओरिजिन इंसर्ट हो रहे हैं।